क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13.3। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक फाइनली कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो अभी तक इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए कह रहे 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आकार एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिसके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इन आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने आइसक्रीम खाए होंगे, उसी पर बेस्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, ये मेरा कोई बेलनाकार ये बर्तन हो गया, ठीक ना। ये बेलनाकार बर्तन हो गया, इसको हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक। इसमें भरा हुआ है आइसक्रीम, ठीक ना। आइसक्रीम भरा हुआ, आप लोग देखे होंगे गांव में शायद, जो लेकर बेचता है साइकिल पर, ठीक ना। इसमें भरा हुआ है आइसक्रीम, ठीक। ये पूरा बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक, बेलनाकार बर्तन। और इसी से भरा जाना है। देखिए कौन ये दे रहा है, ये कौन हो गया मेरा आइसक्रीम, ठीक। इसका ऊपरी सिरा जो है ना, ये अर्धगोलाकार है, इस टाइप का क्या बनाने की कोशिश करते हैं। ये अर्धगोलाकार है, ठीक ना। ये शायद आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे। इसमें ये पूरा आइसक्रीम भरा रहता है, इसमें ऐसे ऐसे रहता है, ठीक। और इस पार्ट पर भी क्या भरा रहता है, आइसक्रीम भरा रहता है, ठीक ना। देखिए ये जो बर्तन है, इसका ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ये जो बेलनाकार बर्तन है ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर दोस्तों, और इसका जो व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर टोटल व्यास। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि इस बर्तन में जितना आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम से ऐसे कितने शंकु भरे जा सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लो कोई मलाई बेच रहा है या आइसक्रीम बेच रहा है गांव में देखे होंगे साइकिल पर ऐसे ड्रम टाइप का बांधे रहता है पीछे, और ये आइसक्रीम बेचता है। तो आइसक्रीम कह रहे कि इसमें जो आइसक्रीम भरा हुआ है, तो इस आइसक्रीम से इस प्रकार के कितने कोन भरे जा सकते हैं, कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों हमें नहीं पता है। देखिए इसका दे दिया है, ये टोटल जो हाइट है ना, ये आइसक्रीम का जो हाइट है ये 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और इसका जो व्यास है ना, ये देखिए इसका जो व्यास है दोस्तों, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये व्यास, ठीक। तो देखिए इसी शंकु पर ये अर्धगोला अर्धरोपित है। जो ये मलाई है दोस्तों, ये जो क्रीम है, ये किस प्रकार का है, अर्धगोलाकार का है। तो अर्धगोलाकार का है, यानी कि इसी शंकु पर अर्धारोपित है। अर्धारोपित मतलब कि जो शंकु का व्यास होगा वहीं इस अर्धगोले का व्यास होगा। तो दोस्तों इन दोनों का व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक, व्यास की आधी। अब देखिए यहाँ से अब नहीं पता है कितने कोण भरे जा सकते हैं, नहीं पता है तो मानेंगे हम कितने कोण, n कोण, ठीक। तो लिखेंगे हम यहाँ पर माना कि n कोण भर सकते हैं, ऐसे लिख लो, n कोण भर सकते हैं, ठीक ना। नहीं पता है तो मान लो n कोण भर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये तो मेरा हो गया, ये टोटल जो आइसक्रीम है इसका ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मेरा त्रिज्या, यानी जो आइसक्रीम है ऊपर से जो लगता है अर्धगोलाकार आकार का, तो इसका हाइट है 3 सेंटीमीटर और टोटल है 12 सेंटीमीटर दोस्तों। तो ये मेरा, अगर हम बात करें खाली शंकु की ऊँचाई, तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। क्योंकि ऊपर 3 सेंटीमीटर क्या है, ये अर्धगोलाकार प्रकार क्या है, ये जो क्रीम होता है आइसक्रीम, वो 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, यानी कि फाइनली जो शंकु का हाइट होगा कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो चलिए दोस्तों इस बात को हम लिख लेंगे। देखिए दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन पार्ट जो है दिया गया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको हम सब बड़ा मान रहे हैं, ठीक ना, बड़ा हाइट यानी h से बड़ा, h बराबर 15 सेंटीमीटर। वह त्रिज्या बड़ा यार, ठीक ना। व्यास कितना है, 12 दोस्तों, व्यास 12 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी ना, कितना हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या हम लिखेंगे
अर्धगोला व शंकु की जो मेरी त्रिज्या है दोस्तों, टोटल व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो दोनों कितने हो जाएगी, 3 का आधा हो जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये अर्धगोला का भी त्रिज्या है और शंकु का भी है, क्योंकि इसी शंकु पर अर्धगोला अर्धरोपित है। अर्धरोपित मतलब कि सेम, जितना इसका व्यास होगा उतना ही अर्धगोला का व्यास होगा, यानी कि त्रिज्या भी दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इस बात को अब देखिए। अब हम बात करें शंकु की ऊंचाई की। शंकु की ऊंचाई यानी जो आइसक्रीम है शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों, देखिए टोटल 12 है ना, टोटल कितना है, 12 है, 12 है। ये मेरा त्रिज्या हो गया 9 3, तो 12 माइनस 3 ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक, 9 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई, यानी छोटा एच, ठीक ना, छोटा एच। अब चलिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्न से देखिए दोस्तों, देखिए क्या है इसमें। देखिए इस बेलन में जितना आइसक्रीम है, इसी आइसक्रीम से ये कोन भरा जा रहा है, ठीक ना। तो इस बेलन का आयतन इस कोन के आयतन का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। कंसेप्ट समझिए आप लोग। इसी बेलन में जितना आइसक्रीम है, इसी आइसक्रीम से ये एन कोन भरा जाता है, पता नहीं कितना कोन है, लेकिन इस कोन ये भरा जाता है, यानी आइसक्रीम। तो इस आइसक्रीम का आयतन इस बेलन के आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का जो मेरा आयतन होगा दोस्तों, आयतन होगा वो होगा एन, एन कोण, एन गुने कोण का आयतन, एन कोण का आयतन। नहीं पता है तो एन कोण मान लेंगे, ठीक ना। अब चलिए बेलन का आयतन ये होता है, बेलन का आयतन मेरा होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलन का सब हम बड़ा आर माने, ठीक ना। त्रिज्या भी बड़ी माने हैं, त्रिज्या भी कितनी माने हैं, बड़ी माने हैं, ऊंचाई भी सब बड़ी माने हैं, ठीक। उसके बाद देखिए एन, अब देखो एन बाहर ले रहे हैं। अब देखिए कोण का आयतन कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए कोण का आयतन निकलेगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ये शंकु का आयतन निकाल लेंगे, उसमें क्या हम ऐड कर देंगे, अर्धगोला, क्योंकि ऊपरी सिरा क्या है मेरा, अर्धगोलाकार का है ना, तो अर्धगोला जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक। चलिए इस बात को अब देखिए, यहाँ से हम पाई का मान ऐसे ही रखो, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ से एन, ये देखिए तो यहाँ से दोस्तों देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक ना। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा आप इस सवाल तक नहीं जा सकते हैं, ठीक। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, देखिए यहाँ से दोस्तों एक बात कॉमन है, देखिए पाई कॉमन है, देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, अब पाई के साथ आर स्क्वायर भी कॉमन है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एन तो ये कौन की संख्या होगी ना, एन तो कौन की संख्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो निकाल लो। निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1/3 एच प्लस यहाँ बचेगा 2/3, और आर स्क्वायर निकलेगा तो बस बचेगा मेरा आर, ठीक ना। क्वेश्चन को जितना शॉर्टकट करना है, कॉमन जो वेनिस्ट पार्ट है उसको निकाल लेंगे, पाई से पाई मेरा क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए आर स्क्वायर एच बराबर एन इंटू, देखिए 1/3, देखिए ऊंचाई कितना, ये ऊंचाई शंकु के है ना दोस्तों, किसकी ऊंचाई है, शंकु की। तो शंकु की ऊंचाई कितना है मेरा, यानी इस आइसक्रीम की टोटल कितना है, 12, कितना है 12, यानी पूरा आइसक्रीम क्या है ये, ठीक ना, कितना है 12। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 12 प्लस 2/3, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 3 है, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या मेरा 3 है, ठीक। इस शंकु जो मेरा आइसक्रीम है, तो ये आइसक्रीम का ऊंचाई है ना, तो आइसक्रीम का ऊंचाई मेरा 12, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखिए तो आर स्क्वायर, अब बेलन का आयतन त्रिज्या कितना है, 6, कितना है 6, तो ये मेरा हो जाएगा 6 × 6, हाइट है इसका 15, हाइट है 15 बराबर, ये बराबर देखिए 3 से कटा दो तो यहाँ से 3 चौका 12, 3 से मेरा 3 कट गया, तो 4 + 2 कितना है 6। यहाँ से आर स्क्वायर भी है ना दोस्तों, अच्छा आर स्क्वायर तो छूट ही रहा है, तो आर स्क्वायर देखिए एन इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या 3 है ना, त्रिज्या कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 × 3, और देखिए 4 × 2 6, 4 और 2 6, तो इंटू 6। चलिए कटाइए तो 6 6 का 36 × 15 बराबर एन इंटू ये 6 6 का 36 × 15, एन इंटू 3 का कितना हो जाएगा 9
इंटू 6, 6 से 6 कट गया, 6 से 6 का 36, ठीक। 3 से तितरी का 9, 3 ही 5 15, ठीक ना। 3 से 3 दूनी 6, तो फाइनली मिला गया दोस्तों 5 दूनी 10, यानी 10 बराबर n, यानी कि 10 गो आइसक्रीम भरा जा सकता है। n क्या है? कोनों की संख्या ना, कौन मतलब कि आइसक्रीम की संख्या, यानी कि हम 10 गो आइसक्रीम भर सकते हैं। तो फाइनली ये मेरा क्वेश्चन के आंसर हम निकाल दिए। तो चलिए दोस्तों, इजी वे में एकदम बहुत साधारण तरीके से समझाए हैं। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, अच्छे तरीके से। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा है कि बीमा ऑफ 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें कह रहा है कि चांदी के सिक्कों को पिघला कर क्या बनाना है? इस माप का घनाभ बनाना है, ठीक ना। अब कितने चांदी के सिक्का पिघलाना है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि चांदी का जो मेरा सिक्का होता है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है चांदी का सिक्का, ये मान लो मेरा कोई चांदी का सिक्का है, ठीक ना, ये हो गया कोई चांदी का सिक्का, ठीक। अब देखिए चांदी का सिक्का जो जितना भी दोस्तों सिक्का होता है सब बेलन आकार का होता है, ठीक ना, कि कुछ ना कुछ मोटाई होती है। तो मान लो ये सिक्का की मोटाई हो गई, ठीक ना, ये सिक्का क्या हो गई? मोटाई, ठीक ना, ये सिक्का की होगी मोटाई। प्रत्येक सिक्का की कुछ ना कुछ मोटाई होती है, ठीक ना। तो जिसमें मोटाई होता है वो बेलन होता है, ठीक। अब इसको पिघला कर देखिए, इसका जो व्यास दिया है दोस्तों 1.75 सेंटीमीटर। इसको पिघला कर क्या बनाया गया है? एक बनाया गया है घनाभ। तो चलिए घनाभ बना दे रहे हम यहाँ पर हम क्या बना दे रहे हैं? घनाभ। ये मेरा बन गया घनाभ, ठीक। चलिए इस सिक्का को पिघलाकर बना दिए हम घनाभ। तो नहीं पता है कितना सिक्का है, तो मान लिया कि कितना सिक्का, मान लिया है कि हम n सिक्के हैं। कितना है? n है। तो देखिए दोस्तों, इसी सिक्का को ढालकर पिघलाकर हमको बनाना है घनाभ, यानी कि इन दोनों का आयतन क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रहा है, तो इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो देखिए अब इसका जो गिवन पार्ट है दोस्तों हम लिख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि चांदी के सिक्कों की संख्या n है, ठीक ना, n है। नहीं पता है तो क्या मान लिया? n है, ठीक। अब जो दिया गया है लिखेंगे सिक्कों का व्यास, सिक्कों का जो व्यास है दोस्तों वो दिया है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक। तो मेरा त्रिज्या कितने हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी ना, ठीक, त्रिज्या हो जाएगी आधी। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, अब एक और बात दिया है, जो मोटाई है ना, जो सिक्के की मोटाई है दे दिया है कितना? 2 mm। सिक्के की मोटाई दिया है 2 mm। दोस्तों mm में है ना, इसको बदलना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलना है तो हम भाग दे देंगे कितना से? 10 से। कितना से? 10 से भाग दे देंगे तो मेरा हो जाएगा ये सेंटीमीटर में, ठीक ना। क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक मान होता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। कितना? 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm। तो यहाँ से आ जाएगा 1 mm बराबर, देखिए जब भी छोटा से बड़ा में जाते हैं तो भागा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm बराबर मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो हमको कितना जाना है? 2 मिलीमीटर ना, इसलिए 2 मिलीमीटर बराबर ये हो जाएगा 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 2 मिलीमीटर मतलब होता है 2/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एग्जामिनर को आप ये चीज़ को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक ना। अरे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर पर 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर, देखिए ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, तो छोटा से बड़ा में जाते हैं तो क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। तो 1/10 सेंटीमीटर, तो हमको 2 मिलीमीटर चाहिए ना, mm। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर, ठीक। आप लोग स्केल देखे होंगे, ठीक ना, एक खांदे में 10 गैप होता है, तो एक गैप मैंने वही उसी को बोलते हैं मिलीमीटर, ठीक। तो चलिए, तो जो प्रश्नानुसार आप देखिए जो घनाभ का दिया है, जो घनाभ का जो दिया है, घनाभ की लंबाई
घनाभ की लंबाई दिया है दोस्तों, इसका जो लंबाई दिया है 5.5 लंबाई, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब है, और इसकी हाइट दिया है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो गिवन पार्ट है वो हम क्या कर लिए, लिख लिए। अब चलिए, अब देखिए जो इस सीखे का आयतन होगा दोस्तों, इन सीखों का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इस सीखों को पिघला कर क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है। तो चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार में हो जाएगा एन एन चांदी के सिक्कों का आयतन, एन चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, बराबर घनाभ का आयतन। ठीक, तो चलिए चांदी के सिक्का, तो एन, तो चांदी किस प्रकार का सिक्का, बेलनाकार का ना दोस्तों। हाँ, तो लिखेंगे बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ को होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका आयतन। तो एन इंटू पाई का मान रख दो 22/7, और त्रिज्या में रहे 1.75/2, 1.75/2, ऊंचाई कितना है, देखिए ऊंचाई यही है ना, ऊंचाई मतलब मोटाई 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, बराबर देखिए लंबाई 5.5, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5। ठीक, घनाभ का ये सब लिख लिए। ठीक ना, अब चलिए यहाँ से देखिए, तो ना यहाँ से देखिए क्या करना है, अब आपको कुछ करना नहीं है, जो पॉइंट वाला जो है ना वैल्यू, सबको हटाकर बटे में जितने अंक के बाद पॉइंट है उतना जीरो दे दो। चलिए देखिए, ये 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक, ये 2 से 11 का, 11 दूनी 22। ठीक, यहाँ तक रोक दीजिए। ठीक, यहाँ पर एन को ऐसे रखिए, एन बराबर देखिए 11 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा मेरा। देखिए ये 1, देखिए पॉइंट हटा बटा में 2 जीरो 1 2, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम में आप लोग कीजिएगा। ठीक ना, ऐसे करने से मतलब कि सवाल में मतलब गलती होने के चांसेस बहुत कम होता है। देखिए ये 1/10 हो जाएगा, 1 2 कट गया तो 1/10। देखिए इसको 5.5 है ना, पॉइंट हटेगा बटा में 10, ये 10 है, इसको भी पॉइंट हटेगा तो बटा में कितना हो जाएगा 10, अरे पॉइंट हटेगा तो बटा में कितना हो जाएगा 10। चलिए देखिए 10 से 10 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक, अब चलिए कटाओ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कटाइए, तो यहाँ से 7 से कटाइए, 7 से, 7 दूनी 14, 15 16 17, 3 तो 7 5 35। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों आ जाइए 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब देखिए ये 10 से मेरा 10 नीचे नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे नीचे करता है ना, 10 से 10 मेरा ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 से 11 5 55, 11 5 55। ठीक ना, अब देखिए अब 5 से कटा होता हूँ, 5 से, 5 3 15, आप 5 50 है 25, 5 3 15, 2 17 5 25, 35, अब 35 से मेरा 35 क्या हो गया, फाइनली कट गया दोस्तों। तो यहाँ बचा एन, एन देखिए डिवाइड में बचा 4 गुणे 100, इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, पूरा कट गया। तो दोस्तों एन बटा ये मेरा हो गया, ये देखिए ये तो मेरा हो गया, ऊपर एन बचा ना, एन ऊपर सब कट गया है, ये 4 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 400 बराबर 1। तो इसलिए एन बराबर आ गया मेरा, एन बराबर आ गया 400, यानी जो सिक्कों की संख्या होगा कितना हो गया 400 सिक्का, यानी 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा तो हमें क्या बनेगा, घनाभ मिलेगा। ठीक ना, तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में कटाइएगा ताकि पॉइंट का चक्कर ना रहे। ठीक ना, तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए 7 भी बहुत अच्छा कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार कितना, एक बेलनाकार बाल्टी है। देखो बेलनाकार बाल्टी बना दे रहे हैं। देखो ये बेलनाकार में हो गया कोई बाल्टी। आप लोग ड्रम व्रम देखे होंगे, ठीक ना, शादी ब्याह में जाते होंगे तुम सब, तो जो तिलक चढ़ता है ना तो ऐसे ही रहता है ड्रमवा, ऐसे ही तिलक में देखे होगे तुम सब, देखो ऐसे रहता है, ठीक ना। ठीक,
ये ड्रम है, इस ड्रम में बालू भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बालू। जब इसको खाली किया जाता है ना तो ये शंकु आकार की डेयरी बनाता है। देखो इस प्रकार की बनाता है। ठीक, शंकु आकार क्या बन जाता है? डेयरी। यानी ऐसे कैसे बनेगा दोस्तों? ऐसे बनेगा, देखो ऐसे। ये शंकु आकार की मेरा हो गया, ऐसे बन गया। ठीक ना? ठीक, तो देखिए इसका आयतन इक्वल होगा क्योंकि इसी के अंदर जो बालू है, इसी बालू से मेरा क्या बन गया? शंकु बन गया। दोस्तों कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। देखिए ये जो हाइट है दोस्तों, बड़ा एच मान ले रहे हैं 32, और जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि जो ये बना है, ये वाला जो ये शंक्वाकार ढेरी बना है, इसका हाइट दे दिया 24 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों ये वाला, ये जो हाइट दिया है कितना दिया है? एच बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक ना? ये 24 दिया है। तो कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला त्रिज्या ज्ञात करना सबसे पहले, तो ये वाला त्रिज्या और ये वाला तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। क्या बोलते हैं? एल। तो ये तिर्यक ऊंचाई और ये त्रिज्या फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो गिवन पार्ट है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। सबसे पहले दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है बेलनाकार बाल्टी, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या इसको मान लें बड़ा यार बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक, हम ऊंचाई यानी बेलन की ऊंचाई दिया है मेरा 32 सेंटीमीटर। ठीक, इसी बेलन की ऊंचाई कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो हम ये भी लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या छोटा यार, यही हमको क्या करना? फाइंड करना है। ठीक ना? अब शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? शंकु की जो दोस्तों जो मेरा ऊंचाई दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। देखो ये वाला ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो देखिए प्रश्नानुसार मेरा क्या हो जाएगा? इस बेलनाकार बाल्टी का आयतन इस शंकु का आयतन के इक्वल होगा। ठीक ना? क्योंकि इसी के बालू से क्या बनाया गया? शंकु की ढेरी बनाया गया है। देखिए प्रश्न से यानी बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन जो दोस्तों हमारा इक्वल होगा शंकु के आयतन के, सिंपल सा बात है। देखिए इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई मेरा कैंसिल, और ये आर स्क्वायर, आर का मान कितना है दोस्तों? 18 है ना? कितना है? 18। तो लिखेंगे 18 × 18, ऊंचाई है 32 तो लिखेंगे 32। ये त्रिज्या, यही तो त्रिज्या फाइंड करना है ना दोस्तों। तो ये त्रिज्या आर स्क्वायर और ऊंचाई इसका दे दिया है कितना? 24। ठीक, अब चलिए 18 कितना होता है? तो देखिए यहाँ से 18 × 18 × 32, देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, बराबर आर स्क्वायर। कटाइए तो बराबर आर स्क्वायर, यही है ना? सही है। कटाओ तो। अच्छा 1/3 भी है ना इसमें, 1 कितना है? 3 है। तो 1/3 है तो यहाँ पर 1/3 भी लिख दो। ठीक, 1/3 तो कटा दो यहाँ से। 3 8 है 24, 3 8 है 24, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों 8। कितना हो जाएगा? 8। 24 9 यहाँ से तो 1/3 तो छूट गया था ना, तो 3 8 है 24, तो 8। देखिए और चौका 32, और चौका 32। अब देखो तो 18 कितना होता है? 18 होता है 324 × 4 बराबर आर स्क्वायर। तो 324 में 4 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 1296 बराबर आर स्क्वायर। तो इसलिए दोस्तों आर बराबर √ कितना हो जाएगा? 1296। तो इसलिए जो मेरा त्रिज्या हो गया फाइनली, यानी जो शंकु की त्रिज्या हो गया दोस्तों, ये किसका वर्गमूल होता है? 36 का, यानी 36 सेंटीमीटर। ठीक ना? तो चलिए ये त्रिज्या हमारा फाइनली आ गया 36 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसका त्रिज्या कुछ है। ठीक, यहाँ निकाल दे रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ निकाल दे रहे हैं दोस्तों। देखो कह रहा है कि शंक्वाकार ढेरी की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। ठीक, एल बराबर फार्मूला होता है √h² + r²। ठीक,
यहाँ से जो इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक, तो मेरा दोस्तों एच कितना आया है, तो एच आया है मेरा 24। एच तो दिया है 24, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, अरे देखो ना, देखो यहाँ से कितना दिया है 24। तो 24 अभी ना त्रिज्या फाइंड किए कितना 36, अभी ना 36 फाइंड किए, तो यहाँ पर लिखो 36, 36 का स्क्वायर। तो 24 के स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है कि होता है 576। आयो अभी अभी इसका फाइंड किया हम 1296। दोनों को जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये में आ जाएगा 1800 कितना, 1872। तो 1872 आ जाएगा ना। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लगे सॉल्व करने तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आएगा 12√3 सेंटीमीटर, यानी फाइनली जो मेरा तिर्यक ऊंचाई आ गया दोस्तों 12√3 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन को हम खूब बेहतरीन खूबसूरत तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। तो चलिए आप लोग इस भी क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और अगली वीडियो में। ठीक ना, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।